हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक ये क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि कल मैंने कहा था, आज क्वेश्चन देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा बेसिस। क्वेश्चन है अपना, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2.50 2.50 on first call and ₹2.50 ₹2.50 on second call. Public applied for 30,000 shares and the allotment were made as follows: 2 applicants for 8,000 shares full, 2 applicants for 60,000 share 12,000, 2 applicants for 6,000 share nil, or all money were duly received as general entry. तो यहाँ जो भी एक्स लिमिटेड है उसने पब्लिक में इनवाइट करे 20,000 शेयर। कितने अप्लाई किए? 20,000 शेयर। 10 रुपये का एक शेयर था। 10 रुपये को शेयर को कंपनी ने कैसे कैसे मांगे? 3 रुपये तो एप्लीकेशन पे मांगे, ₹2 ऑन अलॉटमेंट पे मांगे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹2.50 सेकेंड कॉल पे। 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई और जिसको कंपनी ने कैसे कैसे बांटे, जिसने 8,000 मांगे उसको तो कंपनी ने 8,000 शेयर दे दी, जिसने 16,000 शेयर मांगे उसको कंपनी ने 12,000 शेयर दिए, और जिसने 6,000 शेयर मांगे उसने कंपनी ने उसको नहीं दिए। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो और इसको हम सोल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, एक तो चीज़ मैं ये बता दूं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CBSE में जो भी क्वेश्चन बनता है वो इसी में से बनता है। ओवर सब्सक्रिप्शन अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी एट पार एट प्रीमियम पे शेयर इशू करती है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर हमने पढ़ा, कॉल्स इन एडवांस हमने पढ़ा, आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ये सब मिल करके कंबाइंड एक क्वेश्चन बनता है। आगे पढ़ेंगे फोर फीचर और फिर उसका री इशू। तो यहाँ अपन देखते हैं कि कंपनी ने, यहाँ सबसे पहले आप लिख लो शेयर अप्लाइड और यहाँ लिख लो आप शेयर अलॉटेड। ये आपके अप्लाइड हुए 30,000 और ये आपके हुए 20,000। कैसे कैसे हुए? इसके 3 ग्रुप हम बनाते हैं। जिसने 8,000 शेयर की एप्लीकेशन लगाई उसको 8,000 कंपनी ने अलॉट करे। सेकंड ग्रुप क्या कहता है कि जिसने 16,000 शेयर की एप्लीकेशन लगाई तो कंपनी ने उसको कितने दे दिए? 12,000। जिसने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई कंपनी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। इस तरीके से ये 30,000 शेयर आपके अप्लाइड हुए और 20,000 आपके शेयर अलॉट हुए। क्या लिखेंगे हम? 8,000 शेयर के लिए जिसने एप्लीकेशन लगाई तो कंपनी ने उसको कितने दे दिए? 8,000। जिसने 16,000 कंपनी से मांगे उसको दे दिए 12,000, और जिसने 6,000 मांगे उसको कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से कंपनी के पास 30,000 शेयर की एप्लीकेशन लगी और 20,000 शेयर कंपनी अलॉट कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इन्विटेशन ही 20,000 कर दिया। इससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर सकती, ऑफर नहीं कर सकती। और कंपनी की जो शेयरों की रेट है वो 10 रुपये पर शेयर है। तो उसने कैसे कैसे मांगा है? ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट कॉल 2.50, ऑन सेकंड कॉल 2.50। कंपनी ने 10 रुपये जो मांगे वो कैसे कैसे मांगे? ऑन एप्लीकेशन पे तो मांगे ₹3, ऑन अलॉटमेंट पे मांगे ₹2, ऑन फर्स्ट कॉल मांगे 2.50, ऑन सेकंड कॉल मांगे 2.50, ₹10। टोटल ये शेयर की एक रेट होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब क्या एंट्री पास करेंगे? पहले एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन कितने की है? 30,000। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास? 30,000 आई।
तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो बच्चों, पहला काम क्या होगा, कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन ही आएगी बैंक। उस बैंक में अमाउंट आएगा तो कितनी एप्लीकेशन पब्लिक ने लगाई, 30,000 की एप्लीकेशन लगी। तो क्या होगा, बैंक में 30,000 का पैसा आएगा। कितना आएगा, 30,000। तो किससे करेंगे हम एप्लीकेशन, 3 रुपये है, 30,000 इंटू 3, तो कितना अमाउंट आया बैंक में, 90,000। यह बैंक अकाउंट DR क्यों हुआ, क्योंकि असेट्स हमारी इंक्रीज हो गई, डेबिट द रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है, और ये क्रेडिट द गिवर हो गया, ये भी पर्सनल अकाउंट है। रूल्स आपको बेसिक का पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो आप हमारी 11th क्लास के जो क्लास उसमें आप देख सकते हैं। तो बैंक डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, और ये क्रेडिट द गिवर शेयर एप्लीकेशन हमारा पर्सनल अकाउंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी असेट्स कितने से हो गई, 90,000, और ये शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट में कितने जमा कर दिए हमने, 90,000। तो ये हमें पहले पैसा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, किसका, एप्लीकेशन का। क्लियर। अब क्या करेंगे, सेकंड काम हमारा क्या बताया था हमने, सेकंड काम इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, सेकंड काम हमारा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। कितने से करेंगे, अब यहाँ एक क्वेश्चन होगी कितने से करेंगे। अब आप कहोगे सर 90,000 से करेंगे, तो बेटा 90,000 से क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी ने शेयर अलॉट कितने करें, कंपनी तो 20,000 का ही तो पैसा मांगती है। कंपनी कितने का पैसा मांगेगी, 20,000 का। 30,000 तो एप्लीकेशन आ गई, तो 30,000 का पैसा तो कंपनी मांगती ही नहीं। तो 20,000 से कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, 20,000 इंटू 3। तो कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए एप्लीकेशन पे 60,000 ही चाहिए थे कंपनी को, 20,000 इंटू 3। तो कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए था एप्लीकेशन पे, 60,000, और आ गया कितना, 90,000 आ गया। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 60,000। तो बच्चों ये ध्यान रखना, क्योंकि जनरली जो मिस्टेक होती है, कैंडिडेट 30,000 को 30,000 इंटू 3 90,000 ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। जितना एप्लीकेशन से CR किया उतने से ही एप्लीकेशन को DR वो कर देता है, तो वो गलत हो जाता है। तो हमें कितने से ट्रांसफ़र करना है, तो जितना हमने अलॉट किया है, हमेशा ये ध्यान रखना, जितना एक्चुअल में कितना से अलॉट किया है, 20,000 से, तो 20,000 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 60,000। क्लियर। तो जनरली गलती कहाँ होती है, एक तो यहाँ हो जाती है कि वो 90,000 पूरा ही ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है नहीं जिसमें पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो। ये क्वेश्चन फुल्ली उसका है नहीं कि पूरे के पूरे शेयर उसने अलॉट कर दिए, जब तो आपके पूरा का पूरा पैसा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 30,000 एप्लीकेशन आई और 20,000 कंपनी ने अलॉट किए। तो हमेशा अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा जो उसने अलॉट करे, 20,000 इंटू 3 एप्लीकेशन का, 20,000 इंटू 3। तो एप्लीकेशन पे कितना ड्यू करेंगे, 60,000। क्लियर। अब आप ये देखो कि कंपनी ने इस वालों को, जिसने 6,000 शेयर मांगे, उनको एक भी शेयर कंपनी ने इशू नहीं करा। तो कंपनी क्या करेगी, इनका रिफंड कर देगी। तो रिफंड करने पर क्या एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे, तो जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी जो हम एप्लीकेशन मनी पर एंट्री पास करते हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होने पर
क्या एंट्री पास करते हैं हम? बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। तो जब हम मनी रिफंड करेंगे, शेयर का अमाउंट जब हम रिफंड करेंगे तो जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि बैंक क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कितने से करेंगे? तो 6000 इंटू 3, 6000 इंटू 3, तो कितने से पास करेंगे? ये हम करेंगे 18,000 से। कितने से पास करेंगे? 18,000 से। तो क्या एंट्री पास हुई रिफंड की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 18,000 से। क्लियर? चले आगे। देखो अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 30,000 इंटू, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है 30,000 की शेयर एप्लीकेशन हमें मिली इंटू 3, तो 90,000 का अमाउंट हमें शेयर एप्लीकेशन पर 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। तो कितनी रिसीव्ड हो गई? 90,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। अच्छा, कंपनी कितना चाहती है एप्लीकेशन मनी? तो कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए? 20,000। तो कंपनी 20,000 इंटू 3, 60,000। तो कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मनी चाहिए? 20,000 इंटू 3, 60,000 कंपनी को एप्लीकेशन मनी चाहिए, लेकिन जबकि आ कितनी गई? 90,000। तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास ज़्यादा आ गई? तो 90,000 माइनस 60,000, तो ये कितना हो गया? 30,000। तो कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 आ गई। क्यों? क्योंकि 30,000 की जो एप्लीकेशन आई, तो 30,000 इंटू 3 90,000। कंपनी ने शेयर अलॉट कितने किए? 20,000। तो एप्लीकेशन मनी 20,000 के हिसाब से कितनी बनती है? 60,000। तो कंपनी के पास 30,000 एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई। इस एप्लीकेशन मनी में से कंपनी ने 6,000 इंटू 3, जिनको कुछ भी शेयर नहीं दिया है, 6,000 इंटू 3, तो कितना रिफंड कर दिया कंपनी ने? 18,000। इन 6,000 वाले शेयरों को रिफंड कर दिया जिसमें एक भी शेयर नहीं दिया। तो इसको 30,000 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 30,000 माइनस 18,000, ये माइनस कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया? 12,000। तो कंपनी के पास अब भी 12,000 रुपये एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ी हुई है 12,000। इस 12,000 को कंपनी क्या करेगी? जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो उस वक्त इस 12,000 को कंपनी एडजस्ट करेगी। क्लियर? इसमें एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम। क्लियर? तो देखो अब आप करो अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू। तो क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। आपको मेरी उंगली का ध्यान रखना, जैसे जैसे जो अमाउंट होगा उंगली उसमें अपने इंडिकेशन में लगाता रहूँगा, तो कृपया आप उस पर ध्यान देते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है हमें। तो अलॉटमेंट मनी कितने का ड्यू करेंगे? 20,000 का, ना कि 30,000। 30,000 तो हमें केवल शेयर की एप्लीकेशन मिली है। तो हमेशा मैंने आपको बताया एक्चुअल जितने शेयर अलॉट किए उसी से ही सारा काम होगा। तो 20,000 कंपनी ने अलॉट किए हैं, तो अलॉटमेंट मनी भी हम इसी की मांगेंगे। तो 20,000 इंटू 2, तो कितनी मांगेंगे? आप देखो 40,000। कितनी मांगेंगे? 40,000। क्लियर? 20,000 इंटू 2, तो कितनी हम मांगते हैं? 40,000 शेयर अलॉटमेंट पर। लेकिन हमारे पास 12,000 का अमाउंट एक्सेस में पड़ा है। कितना पड़ा है? 12,000। तो हम उस अमाउंट को किस में ट्रांसफर करेंगे? शेयर अलॉटमेंट में। मतलब हम कितने
देखो हम कितना मांगते हैं, 40,000 मांगते हैं शेयर अलॉटमेंट का, और हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा कितना पड़ा है एक्सेस में, जो एप्लीकेशन के टाइम पर आ गया था, तो फिर वो तो 12,000 है। तो उस 12,000 को हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप अलॉटमेंट को क्या कर देंगे, CR। तो ट्रांसफ़र किसका, एप्लीकेशन मनी का, जो 12,000 रुपये एक्सेस आया था एप्लीकेशन मनी के टाइम पर, जो 12,000 रुपये हमारे पास एक्सेस में आए थे, उसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, अलॉटमेंट में। तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट BR टू शेयर अलॉटमेंट 12,000 से। देखो मैं आपको फिर बता दूं, शेयर एप्लीकेशन को हमने DR क्यों किया, क्योंकि जब हमने बैंक से, जब हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 30,000 की, 30,000 इंटू 3 किया था 90,000, उस वक्त एप्लीकेशन को हमने, शेयर की एप्लीकेशन को हमने CR किया था। अब हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्सेस मनी कितनी पड़ी हुई है, 12,000, तो वो उस वक्त CR थी, तो अब हमने क्या कर दिया, उसको DR कर दिया, ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें अलॉटमेंट के हम कितने मांगते हैं, 40,000 मांगते थे, तो हमने अलॉटमेंट को उस वक्त क्या किया, DR किया था कि भाई हम तो 40,000 मांगते हैं, तो 40 में से हमें 12,000 मिल गए, तो रिमेनिंग अमाउंट अब आप रिसीव कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट को हमने CR किया कि उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए कितने, 12,000। तो अब क्या करें, रिमेनिंग अमाउंट आप रिसीव कर लो उसको। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना ले लिया, 40,000 में से 12,000 गए, ये माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 28,000। ये आप रिसीव कर लो, तो ये कंपनी के पास ये पैसा आ गया। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट BR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 28,000। क्लियर। तो 28 कैसे आया, 40,000 हमने ड्यू करे थे, 20,000 इंटू 2 40,000 हम अलॉटमेंट के मांगते थे, जिसमें से 12,000 हमने एडजस्ट कर दिए 12,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 28,000 ये कंपनी ने रिसीव कर लिया। अब देखो आप अगर ये चीज़ भी सोचना चाहोगे, सर ये 12,000 रुपये का क्लासिफिकेशन हम देखना चाहते हैं कि 12,000 बचे, तो वो कैसे एक्सेस हुए, तो हमें आप ये बताओ वो कैसे हुए, इसको हम देखते हैं। देखो जिसने 8,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 8,000 दे दिया, तो इनका तो कोई भी पैसा एडवांस हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। एडवांस किस ग्रुप का पड़ा हुआ है, सेकंड ग्रुप का। क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि 16,000 इनने मांगे थे, तो 16,000 के हिसाब से 16,000 इंटू 3 16,000 इंटू 3, तो इनने एप्लीकेशन के टाइम पर कितना अमाउंट दिया, 48,000। कितना अमाउंट दे दिया, 48,000, जबकि इनका हिसाब कितना बनता था, 12,000 इंटू 2, इनका हिसाब बनता था 24,000। तो इनका एक्सेस 12,000 इंटू 3 36,000, इनका हिसाब कितना बनता था, 36,000 एप्लीकेशन का। तो कितना एक्सेस हुआ, 12,000। तो ये जो 12,000 एप्लीकेशन मनी पर एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ था, वो इस ग्रुप का पड़ा हुआ था, सेकंड वाले ग्रुप। क्लियर। तो अब क्या हुआ, अलॉटमेंट पर आपका 40,000 कैसे आया कि सर हमें ये बताओ कि अलॉटमेंट पे जो आपने BR किया 40,000 वो तो हमने कर दिया, 20,000 इंटू 2 कर दिया, 40,000 हो गया। तो ये 40,000 भी कैसे आया, तो एक बार इसको भी देखते हैं। अलॉटमेंट पे 8,000 शेयर वालों से कितना मांगेंगे हम, 8,000 इंटू 2, तो कितना मांगते हैं, 16,000। क्यों मांगते हैं, क्योंकि 8 की एप्लीकेशन इन्हें लगाई और इनको हमने 8 दे दी, तो इनसे कितना मांगेंगे, 8,000 इंटू 2, ये 16,000 आठ। तो अब 12,000 वालों से कितना मांगेंगे, 2 के हिसाब से 24
तो ये कितना हो गया आपका 40,000। तो इस तरीके से हम अलॉटमेंट पर 40,000 मांगते थे, लेकिन इनका 12,000 रुपये हमारे पास एक्सेस में पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि इनने एप्लीकेशन लगाई 16,000 की, कंपनी ने दिए इनको 12,000, मतलब 4,000 शेयर इनने कम पाए। तो इन्हें 4,000 शेयर कम पाए तो 4,000 का एक्सेस अमाउंट तो दे ही रखा है कंपनी को। तो 4,000 इंटू 3 तो कितना हो गया 12,000। तो इनका एक्सेस पड़ा हुआ था, वो 12,000 जो एप्लीकेशन मनी पे इन लोगों ने दिया था उसको हमने कहा एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट के टाइम। तो वो कितना अमाउंट था 12,000। क्लियर? अब किसका नंबर आया? फर्स्ट कॉल का नंबर आया। जैसे करते हैं वैसे ही हमें करना। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करो और पैसा रिसीव करो, सेकंड कॉल ड्यू करो रिसीव करो। क्यों? इसलिए क्योंकि अब कोई हमारे पास एक्सेस मनी पड़ी हुई भी नहीं है। सारी जो एक्सेस मनी हमारे पास जो पड़ी हुई थी वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। क्वेश्चन क्या हो गया आपका? नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो, रिसीव कर लो। तो फर्स्ट कॉल ड्यू पे क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। कितने से करेंगे? 50,000 से। 2.5 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 50,000। क्लियर? अब इसका अमाउंट रिसीव कर लो। जो सिंपल एमडी जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, देखो शेयर फर्स्ट कॉल डीआर क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू का मतलब इतना पैसा हम फर्स्ट कॉल पे मांगते हैं। और यहाँ जाकर के हमने शुरू कर दिया सीआर इसके अकाउंट में जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट कॉल पे 50,000 मांगते हैं, 50 का 50 हमें मिल गए। क्लियर? सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 50 का 50 मिल गया? क्योंकि क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि जितना भी अमाउंट था वो ड्यूली रिसीव्ड हो गया, किसी का कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं, किसी का कोई एरियर नहीं है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट 50,000 ड्यू था वो पूरा का पूरा हमें रिसीव्ड हो गया। तो इसलिए यहाँ डीआर किया और यहाँ सीआर हमने इसके अकाउंट में जमा कर दिया। क्लियर? चले आगे। अब सेकंड कॉल आप ड्यू करो तो क्या एंट्री पास करेंगे? वही सिंपल एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 50,000 50,000 और अब इसका अमाउंट रिसीव कर लो। सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल 50,000। एंट्री पास करें शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और ये आप बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट आप क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया ना बच्चों? फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं।